लोगों के पास ना टैलेंट की कमी नहीं है। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए, कोई इंजीनियर, किसी का बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन जब अपनी बात करे और अपने पास कोई टैलेंट ना नजर आए तो बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, सरवाइव कैसे करेंगे। और इस कंपटीशन के जमाने में तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि आगे करेंगे क्या। तो आपकी जो ये सोच है ना और जो ये कंफ्यूजन है, आज ये क्लियर होने वाला है इस ऑडियो बुक समरी से। तो तैयार हो जाइए। ये समरी गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आज की समरी का नाम है ग्रिट, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। और इस समरी की बात करें तो सबसे पहला सवाल कि ये ग्रिट है क्या। दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और लॉयर्स हैं, इन सबका सीक्रेट है ग्रिट। वर्ल्ड क्लास स्किल्स और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं, अब चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। इस समरी में आपको हम बताएंगे कि ग्रिट होती क्या है। आप इस समरी में जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ होता है और आपको क्लियर गोल्स की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। और ये भी पता चलेगा कि जिंदगी में गिव अप ना करना यानी हार न मानना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हैं और अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हैं तो इस समरी को जानना तो बनता है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शोइंग अप। जानते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है और इनमें से ज्यादातर एथलीट्स और हाई स्कूल के टीम कैप्टन्स होते हैं। लेकिन इनमें से कई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। नए कैडेट्स बीस्ट बैरिक्स प्रोग्राम से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठना होता है। फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर्स का सिलसिला चलता ही रहता है। दिन भर में इन्हें बस 3 ब्रेक मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रात को ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। तो ये इनका डेली रूटीन है, दिन रात सेम चीज करना। इनके लिए कोई वीकेंड्स, कोई छुट्टी नहीं होती है और खाने के अलावा कोई और ब्रेक भी नहीं मिलता है। इन न्यू कैडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन नहीं होती। बीस्ट बैरिक्स की ट्रेनिंग कैडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेन करती है, इन्हें स्ट्रांग बना देती है। और यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है, सोल्जर्स को इतना स्ट्रांग बना देना कि वो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सके। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी ये श्योर कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा और कौन ट्रेनिंग को पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की मदद से कैडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं जिससे ये पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है और इनमें से कौन ट्रेनिंग में टिक पाएगा। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट क्रिएट नहीं कर पाया है। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलेटिक टाइप के कैडेट्स भी ट्रेनिंग के बीच से ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर्स भी हार मान लेते हैं। तो उन कैडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो ये 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है। मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर्स में से एक माइक मैथ्यूज भी है और उन्होंने यहीं से ग्रेजुएशन की है। उनका कहना है कि जैसे ही एडमिशन होता है न्यू कैडेट से ऐसी चीजें करवाई जाती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती। माइक को याद है कि जब वो भी कैडेट थे, बैरिक्स ट्रेनिंग के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वो भी बाकी क्लासमेट्स की तरह फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील करने लगे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही ट्रेनिंग छोड़कर जा चुके थे, लेकिन माइक ने ऐसा नहीं किया। माइक बताते हैं कि उनके क्लासमेट्स कमजोर नहीं थे बल्कि वो काफी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और एक्टिव लोग थे। लेकिन मिलिट्री एकेडमी में इसके अलावा भी एक चीज बहुत मैटर करती है और वो है कभी गिव अप ना करना। ऑथर एंजेला डकवर्थ ने मेडिसिन, बिजनेस, लॉ, आर्ट और स्पोर्ट्स की फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। तो एंजेला ने देखा कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। एंजेला ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों की 2 कॉमन क्वालिटीज होती है। पहली तो ये कि वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते हैं, यानी आसानी से हार नहीं मानते। ये लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि एक राइटर जो स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं लिखता था,
उसकी स्टोरीज मेलोड्रामेटिक और बोरिंग लगती थी, मगर उसने लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में सुधार करता चला गया। बाद में उस राइटर ने एक काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। वो अपने काम में सुधार करते रहते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वो उसके मास्टर ना बन जाए। एक तरह से बोले तो उन्हें अपने काम से प्यार होता है। टास्क चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, बोरिंग या पेनफुल हो, ये उसे पूरा किए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। इन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है और नतीजा ये होता है कि ये बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। अपने गोल्स को लेकर के ये एकदम क्लियर होते हैं। तो अगर हम इन दो क्वालिटीज के नाम रखें तो ये है परसोवियरेंस और दूसरी है पैशन। परसोवियरेंस है हार्ड वर्क और गिर के फिर से उठना, और पैशन है पक्का इरादा और डायरेक्शन। और इन सब क्वालिटीज को हम एक नाम दे सकते हैं और वो है ग्रिट, यानी पैशन और परसोवियरेंस। तो आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। मतलब ये कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग। इनके अंडर परफॉर्म होने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। इनकी शुरुआत एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो या ना हो, मगर अपने पैशन और परसोवियरेंस की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। यहाँ पर हम डेविड लुओंग की स्टोरी लेंगे, जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करते थे। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट और क्विज में काफी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हीं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से एक था। हालांकि वो मैथ में एवरेज था। डेविड थोड़ा शर्मीला टाइप का था और चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर था। उसने ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़कर सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। अलजेब्रा क्लास के बाद डेविड उससे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलता, मैडम मुझे और एक्सरसाइज करने को दीजिए। एंजेला को डेविड में पोटेंशियल दिखा। उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। 1 साल के बाद एंजेला ने उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफिकल्ट है। उसे मुश्किल से A ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वो अपने टीचर की हेल्प लेता है। फिर वो उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस्ड कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री भी ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने से स्टूडेंट पर काफी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके परसोवियरेंस और पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। कौन सोच सकता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर ग्रिट जरूर थी। तो इस कहानी को समझने के बाद और इससे बहुत कुछ सीखने के बाद अब समझते हैं एफर्ट्स काउंट्स ट्वाइस। आइए जानते हैं कैसे। लोग स्पोर्ट्स में जब किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उसमें जरूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वो तुरंत सोच लेते हैं कि वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट्स को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है और वो है ग्रिट। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस जो ये हर रोज करते हैं और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को उस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती। हम इनकी रोज की ट्रेनिंग को नहीं देखते हैं और ये नहीं देखते हैं कि अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डिसलेक्सिक होने के बावजूद भी एक ग्रेट राइटर बना? जी हाँ, हम जॉन इरविंग की बात कर रहे हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर है। जॉन पढ़ाई में काफी कमजोर थे। इंग्लिश में तो उसे हमेशा से ही माइनस मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उसे हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे।
दरअसल जॉन को डिसलेक्सिया की सीरियस प्रॉब्लम थी। उसे अपना हिस्ट्री असाइनमेंट करने में 3 घंटे लगते थे। उसे ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे और कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जिनकी स्पेलिंग वो हमेशा गलत लिखता था। वो पढ़ता भी बहुत धीरे धीरे था। अपनी फिंगर को वर्ड्स के ऊपर रखकर उन्हें धीरे धीरे पढ़ता था। उसकी इस कंडीशन की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने में ज्यादा टाइम लगता था। वो सेम टेक्स्ट को बार बार पढ़ता था। उसे इस तरीके से पढ़ने की आदत पड़ गई थी। पर जॉन ने डिसलेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज किया। जब वो नॉवेल लिखने बैठता था तो पेजेस को बार बार पढ़ता था। उसमें पेशेंस और परसिवियरेंस दोनों ही थे। जॉन कहते हैं कि रीराइटिंग एक राइटर का एसेट है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखता था और यही उसकी आदत बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से 5 नॉवेल्स पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर कुछ ये मानना है कि मैंने कभी भी खुद को टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। विल स्मिथ ये भी कहते हैं कि बाकी एक्टर्स मुझसे बेहतर या ज्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता। और इस बहुत ही बढ़िया सी बात के साथ अब आगे बात करते हैं, हाउ ग्रिटी आर यू। आइए जानते हैं। एक दिन एंजेला डकवर्थ ने व्हाइटन स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर उनके पास आया। वो ग्रिट के बारे में और जानना चाहता था। उस आदमी ने बताया कि उसने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है और इस बिजनेस से उसने कई $1000 कमाए हैं। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कई बार तो वो सोता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर एंजेला काफी इम्प्रेस हुई। उसने बिजनेसमैन से कहा कि ग्रिट का मतलब इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा स्टेमिना के बारे में है और अगर तुम 2 साल के बाद भी इसी प्रोजेक्ट पर रहोगे तो मुझे मेल कर सकते हो। उस आदमी ने कहा कि मैं शायद अगले 2 साल कोई और स्टार्टअप नहीं करूंगा। एंजेला ने उसे बोला कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो चीज तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो, लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो, यानी एक ही इंडस्ट्री या करियर पाथ में बने रहो। एक चीज छोड़कर दूसरी चीज में हाथ डालना ग्रिट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जिस चीज में आपको एक्सपर्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और सक्सेस अचीव करनी है, उस चीज की आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके पास ग्रिट होती है वो अपने काम से इतना प्यार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी गिव अप नहीं करता। ग्रिट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक करियर से प्यार करो, बल्कि आपको जो भी काम पसंद है उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है और ये आपको कैसे पता चलेगा? तो वॉरेन बुफे इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं जिसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहला ये कि एक पेपर में अपने करियर गोल्स लिखिए। 25 के करीब गोल्स बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। दूसरा स्टेप है कि जो भी लिखा है उस पर फोकस करो। ऐसे 5 गोल्स चूज करो जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 5 गोल्स को सर्कल कर लो। और तीसरा स्टेप है कि जो 20 गोल्स आपने सिलेक्ट नहीं किए उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे। ये आपको आपके इम्पोर्टेंट गोल से भटका सकते हैं। वैसे एंजेला डकवर्थ ने ये खुद भी ट्राई किया है। उसे रियलाइज हुआ कि उसके 5 मेन गोल्स में से 4 का अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्हें इग्नोर करना चाहिए। एंजेला का अल्टीमेट पैशन था कि वो बच्चों को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। आपके करियर पाथ में आपका सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, ना कि 25 या 5, क्योंकि हमें अपनी लिमिटेड एनर्जी और टाइम बेकार की चीजों में वेस्ट नहीं करना है। जो चीज आपका फोकस है उसे अपना 100% दीजिए। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, फिर चाहे जो भी चैलेंज आए उसे फेस करो। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं इंटरेस्ट की। फॉलो योर पैशन, यानी कि अपने पैशन को फॉलो करो। ये एडवाइस बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने दी है। यही सेम चीज हमेशा ग्रेजुएशन स्पीच में भी बोली जाती है कि वही करो जो आपको पसंद हो, या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं और ये स्टडीज से पता चला है कि जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो उन्हें काम करने में ज्यादा मजा आता है। करीब 100 डिफरेंट रिसर्च स्टडीज से ये बात साबित हो चुकी है। जैसे कि अगर कोई बहुत सोशल टाइप पर्सन है तो उसे ऐसी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी जहाँ उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंट या टीचर का काम सूट करेगा। इन 100 स्टडीज से एक कॉमन बात भी पता चली है कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज्यादा अच्छी होती है।
इसके अलावा ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें अपना काम पसंद होता है, इसीलिए ये बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। ये लोग अपने साथियों के साथ ज्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, अपनी जॉब में काफी लंबे टाइम तक टिककर काम करते हैं। बेशक इनके सामने भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ना तो ये काम छोड़कर जाते हैं और ना ही करियर चेंज करते हैं। ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हालांकि स्टडीज से ये बात भी सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपना पैशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं, तो बाकियों का क्या हुआ? शायद ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने के लिए रोका जाता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग या एक्टिंग, क्योंकि ये सब अच्छे प्रोफेशन नहीं समझे जाते। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे अपना पैशन फॉलो करेंगे तो उनका कोई करियर नहीं बनेगा और वो सड़कों पर भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों ने अपना पैशन पूरा किया है और सक्सेसफुल सिंगर, डांसर, पेंटर, राइटर और आर्टिस्ट बनकर नाम कमाया है। उन्हें जो पसंद था उन्होंने वही फॉलो किया। उन्होंने अपनी स्किल्स इम्प्रूव की और अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की। हमें अपने बच्चों को उनके शौक पूरे करने से रोकना नहीं चाहिए। वो जो बनना चाहे उन्हें बनने दीजिए, एस्ट्रोनॉमर, प्रोग्रामर या फिलोसोफर। जो काम हमें पसंद है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमें उस काम का एक्सपर्ट बना देती है। और ऐसा नहीं कि हॉबी को प्रोफेशन या पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उस काम के आपको उतने ही अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको अब तक अपना पैशन नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हर किसी को अपना यूरेका मोमेंट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट राउडी गैंस बताते हैं कि उन्हें बचपन में हर टाइप का स्पोर्ट पसंद था। हाई स्कूल में उन्होंने एक के बाद एक टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम ज्वाइन की। उन्होंने सोचा कि सारे स्पोर्ट्स ट्राई करने के बाद उन्हें अपनी चॉइस का स्पोर्ट पता चल जाएगा। तो राउडी ने अपनी स्विमिंग टीम भी ट्राई की। ऐसा नहीं था कि पहली बार में ही स्विमिंग से उन्हें प्यार हो गया था। उन्होंने कई बार ट्राई किया और प्रैक्टिस करते रहे। राउडी ने लाइब्रेरी में स्विमिंग के ट्रैक और फील्ड के बारे में बुक्स पढ़ी और उसके बाद उन्होंने ट्रैक और फील्ड ट्राई किया। जिसे अवार्ड विनिंग शेफ मार्क वेत्री की भी सेम स्टोरी है। कॉलेज के बाद उन्होंने म्यूजिकल स्कूल ज्वाइन कर लिया और रात को एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने लगे। म्यूजिक का शौक उन्हें काफी पहले से था और एक टाइम तो ऐसा था जब वो एक बैंड में प्ले करते थे। इसीलिए अपने म्यूजिक को सपोर्ट करने के लिए वो दिन में कुक का काम करते थे। फिर उन्होंने देखा कि वो रेस्टोरेंट की जॉब से काफी सारा पैसा कमा रहे हैं और उन्हें कुकिंग भी पसंद आने लगी। फिर क्या था, अपने इसी नए पैशन को आगे बढ़ाने के लिए वो इटली चले गए और अपना ड्रीम पूरा किया। तो अपनी ड्रीम पूरे करने की इस कहानी के साथ आगे अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। आपको 10 साल के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप किसी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। ये बात कई लोगों के साथ एकदम सच साबित हुई है, जैसे कि बैलेरिनास, वायलिन बजाने वाले आर्टिस्ट, बास्केटबॉल प्लेयर या फिर किसी भी फील्ड के लोग। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक सेम चीज करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आना जरूरी है। जब एक खास गोल हासिल हो जाए तो दूसरा गोल सेट कर लो और फिर एक और नया गोल। सक्सेसफुल लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं और वो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और ना ही कभी सेटिस्फाई होते हैं। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई सुधार करते रहते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो आपको पता चलेगा कि जो लोग अपने करियर की शुरुआत में ही गिव अप कर लेते हैं वो अपने स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। हर रोज सेम चीज रिपीट करने वाले भी सुधार नहीं करते, मगर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट अपने स्किल्स में लगातार सुधार लाते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। तो यही सक्सेस का आइडियल पाथ है। जैसे प्रोफेसर एंडर्स एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड क्लास अचीवर्स को काफी करीब से स्टडी किया है। एक दिन एक लेडी ने उनसे एडवाइस मांगी कि सर, मैं रोज सुबह 1 घंटे जॉगिंग करती हूँ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रही है और मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ। प्रोफेसर एरिक्सन ने उससे पूछा कि क्या जॉगिंग करते टाइम तुम्हारा कोई खास टारगेट होता है? उसने कहा कि फिट और हेल्दी रहने के लिए। तो प्रोफेसर ने कहा कि जब तुम रनिंग करती हो तो एक फिनिश टाइम या डिस्टेंस का टारगेट रखो। तुम्हारे अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए जिसे तुम इम्प्रूव कर सको। फिर उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो रनिंग करते समय क्या सोचती है। तो उसने कहा कि कभी कभी मैं अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचती हूँ या फिर डिनर के लिए क्या बनाऊं ये सोचती हूँ। प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रखना होगा। अपने डेली के डिस्टेंस, पेस, हार्ट रेट और इंटरवल्स का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दो।
अगर तुम रोज सेम तरीके से रनिंग करोगी तो कभी भी सुधार नहीं कर पाओगी। ओलंपिक स्विमर राउडी गैंस हर रोज अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस करते थे। जैसे अगर आज उन्होंने 1 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर्स के 10 लैप्स किए तो अगले दिन वो 1 मिनट 14 सेकंड में 10 लैप्स करने की कोशिश करते थे। NBA सुपरस्टार केविन दुरंत को अकेले प्रैक्टिस करना पसंद था ताकि वो अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस कर सके। दुरंत कहते हैं कि हर प्रैक्टिस में वो अपनी परफॉर्मेंस का हर हिस्सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अतुल गावंडे जो कि एक एक्सपर्ट सर्जन हैं, वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए आपको अच्छे हाथों की जरूरत है, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए हर रोज एक डिफिकल्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फेमस मैजिशियन डेविड ब्लेने ने पानी के अंदर 17 मिनट तक सांस रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। अपने टेड टॉक में उन्होंने बताया कि जो चीज हमें इम्पॉसिबल लगती है उसे करने के लिए घंटों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि हर बार हमें अपनी लिमिट पुश करनी होती है, यानी अपनी लिमिट को हर बार बढ़ाना है। और डेविड ब्लेने के लिए तो मैजिक का असली मतलब यही है। तो प्रैक्टिस के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं पर्पस की। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पस होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पस वो डिजायर है जो दूसरों की वेलबींग को इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेस जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ शुरू होती है, यानी एक ऐसा काम ढूंढना जो आप एंजॉय करो। अगली स्टेज आती है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। तो अपना करियर कभी मत छोड़िए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। और फाइनल स्टेज है पर्पस। आप जो भी करते हो उसका एक ग्रेट पर्पस तो होना ही चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पस से दूसरों का कितना भला हो रहा है। आप इसे ब्रिकलेयर्स यानी कि ईंट बिछाने वाले की स्टोरी से समझ सकते हैं। एक दिन 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे, तभी एक अजनबी आया और उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पहले ब्रिकलेयर ने जवाब दिया कि मैं ईंटें बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं एक चर्च बना रहा हूँ। तीसरा बोला कि मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। तो बात ये है कि पहले ब्रिकलेयर के लिए ये सिर्फ एक जॉब है, ईंटें बिछाना उसका काम है और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए ये एक करियर है, मगर तीसरे वाले के लिए एक पैशन है। वो इस काम को अपना हाई पर्पस मानकर काम करता है। इसलिए जो लोग अपने काम में कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं वो औरों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही लोग अपने काम से हमेशा खुश रहते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में ये खुश रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपके पास क्या है? आपका काम आपका सिर्फ जॉब है या करियर है या पैशन है? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आप प्रमोशन के लिए काम करते हैं या आप औरों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं? इस बात को आप इस कहानी से समझेंगे। जेन गोल्डन फिलाडेल्फिया की एक म्यूरल आर्टिस्ट है। वो जब 29 की थी यानी कि 29 की थी तब उसे पता चला कि उसे लूपस कैंसर है। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। जेन इस खबर से बुरी तरह हिल गई थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कैंसर की वजह से वो जीना नहीं छोड़ेगी। वो अपने होम टाउन चली गई और वहाँ एक लोकल एंटी ग्रेफिटी प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया। और अगले 30 सालों में जेन ने इस प्रोग्राम को वहाँ से सबसे बड़े पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव में बदल दिया था। जेन अब 60 साल की हो चुकी है और वो काफी जिंदा दिल है। वो पूरे हफ्ते दिन रात काम करती है और उसे अपने काम से प्यार है। जेन अपनी कम्युनिटी के लोगों को म्यूरल पेंटिंग सिखाती है। हालांकि लूपस अटैक उसे अभी भी आते हैं। उसे काफी पेन होता है, लेकिन जेन दुखी रहकर जीने में यकीन नहीं रखती। वो पूरे जोश के साथ अपना काम करती है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है। जेन लोगों को आर्ट सिखाकर एक तरह से उनकी मदद करती है, क्योंकि जेन को लगता है कि आर्ट सेव्स लाइव्स, यानी कि आर्ट जिंदगी बचाता है। और इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। इस समरी में ग्रिट है, पैशन और परसवियरेंस, यानी कि वो करना जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद हो और उसके बारे में जानना। ग्रिट का मतलब है अपने लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपनी कमजोरियों को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दे। खुद को ही चैलेंज दीजिए। याद रखिए कि जो इंसान खुद की कमियों को जानता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है, और आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे आपके अंदर लगातार सुधार होता रहे, इम्प्रूवमेंट होती रहे। और इसके लिए आपके पास कोई हाई पर्पस तो होना ही चाहिए। एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है।
और आप जो चाहे वो कर सकते हो। अपने गोल्स को ढूंढना शुरू कीजिए, अपनी ग्रीड को कभी ना छोड़े। और इन्हीं सारी बातों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और जो स्टोरीज हमें बताई गई है समरी में, उनसे सबक लेते हुए ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? कैसी लगी आपको ये समरी? आपने क्या ट्राई किया है लाइफ में? कभी आप ट्राई करने वाले हैं कुछ नया? सब कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आगे की समरी के बारे में आपको जानना है वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपका ढेर सारा प्यार आप हमें दे सकते हैं गूगल प्ले रिव्यूज में, बहुत भर भर के। आपके आइडियाज है, गूगल के लिए कोई सजेशन है या फिर कोई नई चीज दिमाग में आ रही है कि शायद हम ये कर सकते हैं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।